नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। प्रसार भारती के दूरदर्शन न्यूज़, डीडी इंडिया और विभिन्न जो क्षेत्रीय हमारे चैनल हैं वहां पर मास्क अप इंडिया कैंपेन शुरू की गई है। यानी सब लोगों से ये अपील की जा रही है कि यदि कोरोना महामारी से हमें जीतना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। सबसे बड़ी बात, ये मास्क जो मेरे पास है इसे हम ठीक ढंग से लगाएं, ये बहुत आवश्यक है। यानी आपका नाक और मुंह जो है वो ढके रहें। दूसरी बात, जब आप मास्क उतारें उसके बाद हाथ सैनिटाइज करें। हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा भी ये कोशिश करें कि आप हाथ जो है बार बार अपने मुंह पर ना लगाएं। तभी आप कोरोना महामारी से जीत सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे मास्क लगाना चाहिए, किस तरह के मास्क लगाने चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के एमएस जनक राज जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप बहुत सारे मास्क लेकर आए हैं और हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि मास्क अप इंडिया कैंपेन जो है वो हमारे इस पूरी जनसंख्या के लिए है। 135 करोड़ लोगों को बचाने की मुहिम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की हुई है, उसी का ये कड़ी है। किस तरह के मास्क लगाने चाहिए और क्या ज़रूरी है, क्या मास्क हमेशा लगाना चाहिए, इस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, हम ये बताना चाहेंगे कि जो कोरोना महामारी से बचाव के जो कुछ नियम हैं, जो गाइडलाइंस भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसमें ये कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाँ। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो दूरी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। जैसे हम दोनों की दूरी है 2 गज की है और हम दोनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्या हम दोनों सुरक्षित हैं? जी, हाँ। इसका साइंटिफिक कारण है। अगर मान लीजिए हम दोनों में से कोई भी एक संक्रमित है भी, तो भी संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। जी जी। इसका कारण, क्योंकि वायरस जो है वो हवा में नहीं ट्रैवल करता है और उसको ट्रैवल करने के लिए ड्रॉपलेट के साथ वो निकलता है जी। और जब भी हम जेट हमारे तेजी से, जब हम जोर जोर से हम बात करें या छींकें या खांसें या जोर जोर से चीखें चिल्लाएं, तो उस वक़्त हमारी सांस जब बाहर निकलती है उसके साथ कुछ बूंदें भी निकलती हैं, बहुत छोटी बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स जिनको कहा जाता है। तो वो उनके अंदर वायरस जो है वो जिंदा जीवित होता है और वो ड्रॉपलेट के साथ लगभग 1 मीटर तक वो जा सकता है। मतलब वो हवा में रहेगा कि नीचे गिर जाएगा? क्या 1 मीटर के आगे वो हवा में, इससे आगे नहीं ट्रैवल करता है और वो जो भी सरफेस है उस सरफेस पर गिर जाएगा। चाहे वो टेबल है, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस है, चाहे वो जो मर्जी स्थान है, वहाँ पर गिर जाएगा। तो जैसे हम दोनों के बीच में 1 मीटर से अधिक की दूरी है, हम आराम से बात कर रहे हैं और इसलिए हम बिना मास्क पहने भी सुरक्षित हैं। जी जी। तो मास्क का जो उपयोग करना है उसका सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि मास्क पहनना कब है। जी। हर वक्त मास्क पहन के रहना ये भी अच्छी बात नहीं है। इससे एक तो मास्क की जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और हर वक्त मास्क पहने रहने से मास्क खराब हो जाएगा और आपका जो है वो दूसरी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें मास्क कब पहनना है? देखिए, मास्क आपको उस स्थिति में पहनना है जब आप सामाजिक परिवेश में, खासकर उस जगह आप हैं जहां आप दूसरे व्यक्ति से जो आपकी दूरी है, 1 मीटर से अधिक की दूरी आपको बनाने में समस्या है। जैसे भीड़ भाड़ के क्षेत्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस हो गई, टैक्सीज हो गई, या ऐसी जगह जहां पे आप खासकर अनजान लोगों के साथ आपका जो है वो वातावरण में संपर्क होता है। जी जी। तो वैसी जगह पर आपको मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है। जी। आप बहुत सारे मास्क लेके आए। N95 मास्क, जब से कोरोना महामारी देश में आई है तब से N95 मास्क की बात की जा रही है। क्या N95 मास्क ही आपको बचा सकता है? देखिए, ऐसा है, अभी तक इस बारे में कहा जाना कि मास्क आपको बीमारी से कितना बचाता है, इस पर अभी ज्ञान जो है वो अधूरा है। जी। मास्क जो है वो बेसिक, मास्क का जो पर्पज है वो है सोर्स प्रोटेक्शन।
मास्क जो है वो बीमारी को जहाँ से संक्रमण फैल रहा है उस जगह पे रोकता है। मतलब ये हुआ कि आग को लगने से रोक देगा। यानी अगर मैं संक्रमित हूं और मैं मास्क लगाती हूं तो मैं दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करूंगी। जी। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उसको संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति का मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ना कि दूसरे व्यक्ति का। अब जैसे आपने ये कहा भी कि मैं बहुत अलग अलग तरह के मास्क यहाँ पे लेके आया हूँ। ये एक N95 मास्क है। हाँ, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये N95 मास्क है जिसमें एक ये रेस्पिरेटर लगा है जी। इस मास्क का उपयोग मात्र हॉस्पिटल सेटिंग में करना चाहिए, यानी डॉक्टर और नर्स, और वो भी तब जब हम खासकर ऐसी जगह पे हैं, ऐसे वार्ड में काम कर रहे हैं जब हमें पीपी किट पहननी पड़ती है। क्योंकि जब हम इसको पूरा मास्क पहनने के बाद सारा वो जो इसके लिए पर्सन पीपी किट जब पहनते हैं तो फॉगिंग होने की वजह से दिखना बंद हो जाता है। चश्मा और जो शील्ड है उस पर धुंध जम जाती है। तो उस धुंध को ना जमे इसलिए यहाँ पे ये वन वे वॉल्व इसके अंदर आप देख सकते हैं जी, जिससे हम सांस छोड़ सकते हैं। हम चाहेंगे दर्शकों को अच्छे से दिखाएं हमारे कैमरे में। ये इसके अंदर का जो वन वे वॉल्व है, ये सांस छोड़ती बार ये खुलता है, लेती बार ये बंद रहता है। जी। तो इससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स जो बूंदें सांस की इस जगह इकट्ठी होती हैं और इन छिद्रों से ये गिर सकती हैं, जो आगे छेद बने हुए हैं। तो वो कई बार जो है वो संक्रमण का खतरा दूसरे को बढ़ जाता है। पर अगर हम कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, पीपी किट पहन के काम कर रहे हैं, तो हमें ये मदद करता है फॉगिंग को प्रिवेंट करने में। यानी बाकी लोगों के आम आदमी के लिए इसको ये मास्क नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, ये एक N95 मास्क है जिस पर N95 अंकित भी है, एक इसका लॉट नंबर भी है। ये N95 मास्क ये भी हाई रिस्क एरिया वाले लोग जो हैं, जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन्हीं के पर्पस के लिए ये बनाया गया है। जी। इस मास्क के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह का कोई रेस्पिरेटर नहीं लगा है। फिर ये हमारा फैब्रिक मास्क है, हैंडमेड मास्क है, घर के अंदर जो बना सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि 135 करोड़ लोगों को मास्क पहनना है और उसकी उपलब्धता, उसकी प्रोडक्शन, उसका सब चीज़ों का इतना अधिक संख्या में इनको बनाना भी असंभव कार्य लगता है। और ये तो घर पे बनाया जा सकता है। जी। और ये मास्क जिसको कहा जाता है ट्रिपल लेयर मास्क, ये सर्जिकल मास्क भी इसको मेडिकल कहते हैं। सर्जिकल मास्क कहा जा सकता है। ये 2 तरह का होता है जिसमें ये धागे लगते हैं और साथ में कई बार होता है इसमें लूप होता है। हाँ जी। जो ये है ये लूप वाला ये डबल लेयर मास्क है। जी। तो इन सारे मास्क को पहनना और कब तक पहनना, कब पहनना और कैसे इनको उतारना और उतारने के बाद इनका क्या करना है, जी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ कहीं भी हम इस चीज़ को तोड़ेंगे या दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पहनना नहीं पहनना बात एक बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मास्क पहनने से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, या घर पे हैं तो साबुन पानी से अपने हाथों को धोएं, या हाथ धोएं साबुन पानी के। इसमें भी और उसमें भी कुछ 20 सेकंड से ज्यादा आपको धोना है। 20 सेकंड से अधिक समय तक हाथों को साबुन से बढ़िया से झाग बनाने के बाद धोएं। और धोने के उपरांत जब हाथ सूखें तब इस मास्क को आप ऐसे पहनिए। ये वाला मास्क है जिसमें अगर ये लूप होगा गोला या ये है, तो इसको पहनने साइड से पकड़िए। साइड से पकड़ने के बाद आप इसको ऐसे रखिए। ये पहले ऊपर की रस्सी बांधिए जी। ये बांध लिया आपने। ये बांधने के बाद आप निचली रस्सी को बांधिए। ये भी ठोडी के नीचे आपने लेके जाना है, जो चिन्ह है इसको बांधने के बाद आप इसमें ये कोशिश करें कि ये पूरा खुला आपके नाक से लेकर यहाँ तक पूरा कवर करे, ठोडी तक। और इसके बाद इस मास्क के ऊपर आपको एक मेटल स्ट्रिप मिलता है। जी। इस मेटल स्ट्रिप को ऐसे दबाएं ताकि ये पूरा एरिया जो है आपका कवर हो, सील हो। अब इसको मास्क को जब हमने एक बार ऐसे पहन लिया है तो पहनने के बाद इस मास्क को छूना नहीं है। अच्छा। अक्सर लोगों को हमने देखा कि लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, फिर वो ऐसे करते रहते हैं ऊपर नीचे। किसी के नजदीक बात करने जाते हैं तो मास्क उतारते हैं फिर बात करते हैं। या लोग इस तरह से मास्क पहन के घूम रहे हैं या कुछ इस तरह से मास्क पहन के घूमते हैं, या मास्क पहने हैं
पर जब पब्लिक मीटिंग में बैठ रहे हैं तो उतार के चाय पी रहे हैं। जी। तो जब मास्क पहन लिया है, हाँ। तो इसको कोशिश ये करिए कि जब इसको उतारना है घर पे वापस आके, तब तक इसको ना छुएं ना छेड़ें। इससे एक तो मास्क खराब नहीं होगा, दूसरा आप जो बार बार आपको हाथ मुंह पे जो आदत होती है हाथों को लगाने की, उस आदत से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी जी। और फिर जब इसको उतारती बार आप ये जो इनकी धागे हैं इनको खोलिए। पहले निचले वाले धागे को खोलिए, फिर ये जो ऊपर का है, अगर लूप है तो लूप को पकड़िए। लूप वाले को भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और इसको उतारने के बाद जब ये दोनों खुल जाएंगे तो इनको अपने शरीर से दूर करिए और जो डस्टबिन है उसमें डालिए। हर कहीं ना फेंके। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि सड़क में मास्क फेंक के जा रहे हैं, फिर उनको बंदर उठा रहे हैं, फिर कुत्ते उनको उठा के घूम रहे हैं, फिर वो दूसरे घर में पहुंच रहे हैं। और मास्क को डिस्कार्ड करने के बाद फिर से अपने हाथों को जरूर धोएं, सैनिटाइज करिए। वो उसका कारण है मेरे ख्याल से कि जो मास्क का बाहरी जो सतह है वहां पर ड्रॉपलेट हो सकता है। कोई आपसे बात करे, ये मास्क है, इस मास्क को ट्रिपल लेयर मास्क कहा जाता है। आप दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं इसमें जो बाहरी सतह है इसकी वो हल्के नीले रंग की है जी। एक ये सतह है जो हल्की सफेद है। तो ये सफेद जो हिस्सा है इस हिस्से को अंदर लगाना है। जो नीले हिस्से को इसको बाहर करना है। और जिसकी पट्टियां हैं, ये पट्टियां जो है ये नीचे को खुलनी चाहिए। अक्सर लोगों को देखा हमने ऐसे भी पहन के घूमते हैं। ये नीचे को खुलनी चाहिए तक, क्योंकि हमारी सांस की जो एनाटॉमिकल जो बनावट है हमारी सांस प्रक्रिया की, हम नीचे से हवा को ऊपर खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि ऊपर से हवा को नीचे खींचते हैं। इसलिए इनको, इन पट्टियों को नीचे रखना है। और ये जो ऊपर मेटल स्ट्रिप है इसको बेंड करने का एक मकसद है कि हवा इर्द गिर्द से ना घुसे, जो भी हवा सामने से आए। इनके बीच में इसको ट्रिपल लेयर इसलिए कहा जाता है, ये दो जो इनकी लेयर है इसके बीच में एक फिल्टर है। वो फिल्टर जो है वो जो ड्रॉपलेट, डस्ट और अन्य, मात्र कोरोना की बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो सांस के माध्यम से फैलती हैं। पहले स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम ये मास्क बचाते हैं। जी। ये कितना बड़ा कोरोना जो वायरस है कितना बड़ा है, मतलब क्या ये, क्योंकि हम देख रहे थे ट्रिपल लेयर से ये रुक सकता है क्या? देखिए ऐसा है कि वायरस की अगर साइज की बात करें तो वायरस का साइज 80 से 120 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ इतना छोटा है कि जिसको हम और आंखों से तो क्या एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जी। पर वायरस, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि वायरस ड्रॉपलेट के साथ ट्रैवल करता है। जी। तो ड्रॉपलेट से ही ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ड्रॉपलेट का जो साइज है वो लगभग 100 माइक्रोन मीटर, 10⁻⁶, तो उस साइज का होता है। जी। तो इसमें काफी सारे होंगे वायरस होंगे। और वो ड्रॉपलेट के जो मास्क के पोर साइज होते हैं, ये अलग अलग मास्क, जैसे फैब्रिक मास्क है, इसका पोर साइज अलग है, उसका अलग है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि वायरस से आपको कितना बचाता है, इस बारे में अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, संशय है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम ये मास्क करते हैं, ये जो वायरस का जो प्रोडक्शन, जिस व्यक्ति के शरीर से ये वायरस निकल रहा है वहां पर ये रोकता है। जहां लीकेज हो रही है, जैसे सपोज जहां पानी की पाइप की लीकेज हो रही है, इसको वहीं दबा देता ताकि इर्द गिर्द ये ना जाए। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसमें कोरोना की जो बीमारी की जो विचित्र बात है कि लगभग 70 से 100 में से 70 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जैसे हम लोग हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं, ना उनमें कोई लक्षण होता है ना कुछ होता है, और वो संक्रमित होते हैं पर वो दूसरे को संक्रमण फैलाते रहते हैं, खुद उनको कुछ नहीं होता है। कुछ 20
के लोग ऐसे निकलते हैं जिनको हल्का सा जुकाम, 2-3 दिन बुखार, इस तरह का लक्षण होते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। जैसे मौसमी बुखार। जी। हाँ। और कुछ लोग 10% ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और 1-2% जो है वो उनकी जान भी जा सकती है। हाँ, अब हम देख रहे थे कि अगर हम प्रतिशत की डेथ रेट की बात करें, खास करके अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो अब जो है 2% से भी कम डेथ रेट हो गया है। तो इतना घबराने की अब ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन क्योंकि अब ये मतलब क्योंकि ये रोज़ बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है, तो कब आपको किस तरह का वायरस संक्रमित करे ये मालूम नहीं है। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप बात कर रहे थे कि कब लगाना चाहिए मास्क? क्या सुबह उठते ही मास्क लगाएं जब मॉर्निंग वॉक पे जाएं? जरूरत नहीं है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आपको एक अपने हाउस होल्ड में, जब आपको अपने घरेलू वातावरण में आप हैं, आप घर में हैं, आप परिवार के सारे सदस्य अगर स्वस्थ हैं तो मास्क पहनने की घर के अंदर जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर अगर सुबह सैर पे निकलते हैं और एक ही जो मूल मंत्र जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार उस पर जोर देते रहे हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जी। जब तक आप इस नियम का पालन करते रहते हैं तो आप मास्क पहने नहीं पहने इससे कोई ज्यादा फर्क और नहीं हाथों को सैनिटाइज करना। जी। संक्रमण रोकना मास्क एक अहम हिस्सा है जी। पर मात्र सिर्फ हम ये सोच लें कि हमने मास्क पहन लिया, अब हम इससे इम्यून हो गया, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि संक्रमण के जो मूलभूत जो बचाव के जो नियम हैं उसमें मास्क एक अहम कड़ी है, पर मास्क के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्वच्छ व्यवहार, हमारा पर्सनल हाइजीन को ध्यान देना। अक्सर हमारे लोगों को आदत है मुंह में छूने की, बार बार आंखों को मलने की, नाक में उंगली डालने की, तो इस तरह के जो व्यवहार हैं, खासकर अब आप मॉल रोड जाइए, देखिए कितनी भीड़ है, लोग मास्क पहने हैं, उतारते हैं, फिर थूकते हैं। हाँ, थूकना भी मतलब तो इस तरह की spitting जो चीजें है। देखिए, ये सामाजिक व्यवहार जो है हमारा, हम बहुत बार ये कह चुके हैं कि ये बीमारी जो है ये व्यवहार से संबंधित एक बीमारी है। जी। तो जब तक लोग अपने व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन नहीं लाएंगे, आपको कोरोना संक्रमण से कोई भी नहीं बचा सकता। डॉक्टर जनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वच्छ भारत की बात की थी तो सबसे पहले व्यवहारिक जो है स्वच्छता, व्यवहारिक जो बदलाव है उसकी बात की, स्वच्छ भारत की बात की। उन्होंने कहा कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, जगह जगह थूकना नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने कही। और मुझे ऐसा लगता है कि वही मतलब उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब जब कोरोना महामारी हमारे यहाँ पर फैल रही है और तेज़ी से फैल रही है, तो ऐसे में अगर उस व्यवहार को, अगर स्वच्छ भारत के बहुत सारी बातों को भी अपनाया जाए, चाहे वो हाथ धोने की बात हो या फिर गंदगी ना फैलाने की बात हो, तो भी हम इस बीमारी से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अब मेरी आपसे जानकारी के लिए मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि फैशन मास्क जो है बहुत सारे, और खास करके हम फीमेल्स के उसमें देख रहे हैं, तो क्या ये जो है मास्क आपको बचाता है क्या? देखिए, हमने पहले भी कहा कि बीमारी से मास्क आपको बचाएंगे नहीं बचाएंगे, इस बारे में हम क्या नहीं अभी कह सकते। ज्ञान अधूरा है, इस बारे में हम नहीं कह सकते। पर आप ये सोचिए कि मैंने दूसरे को बीमारी नहीं फैलानी है, इसलिए मुझे मास्क लगाना पहनना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोशिश है, ये बेसिकली सोर्स प्रोटेक्शन जिसको कहा जाता है। हाँ। वायरस जहाँ से पैदा होता है, जिस भी व्यक्ति के अंदर पैदा हो रहा है, संक्रमित व्यक्ति के अंदर, दूसरे के बचाव के लिए जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जोर से बात करने से, छींकने से, खांसने से, उनको ये मास्क बाकी हवा में जाने से रोक देता है। इसलिए संक्रमण की चेन को तोड़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। एक और बात, अब स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों को रोकना वैसे भी बहुत मुश्किल है, मास्क वो लगाएंगे, लेकिन क्लास में अगर उचित दूरी बना कर रखें तो बच्चों को कोई संक्रमण का खतरा है? सबसे पहले भी जब हमारी बात शुरुआत से जब चली आ रही है तो एक बात पे मैं बताना चाहूँगा, मास्क किन लोगों को नहीं पहनना है। अच्छा, नहीं पहनना, ये भी जी, मैं जी। पहले बताना चाहूँगा। छोटे बच्चे, खासकर बहुत छोटे बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चे,
ऐसे व्यक्ति जो बेहोश हैं या पैरालाइज्ड हैं, घर पे हैं और जो खुद उस स्थिति में नहीं है कि मास्क को नहीं हटा सकते। अच्छा। क्योंकि दम घुटने का खतरा ऐसी स्थिति में रहता है। रही स्कूलों की और छोटे बच्चों की बात, तो छोटे बच्चों को अगर आप मास्क पहना भी देंगे और उनको अगर स्कूल भेज देंगे तो वो उस मास्क को उतारेंगे, नाक मुंह को छुएंगे नहीं छुएंगे, इस बात को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी जो है वो बहुत जरूरी है। तो जितना जो 1 मीटर की कम से कम दूरी कहा गया 1 मीटर जी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि 1 मीटर ही रुके और इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। जी। जितना दूर अगर ये बात कोरोना के समय की नहीं है कि अभी कुछ दिन तक कोरोना है, लोग आश्वस्त हैं कि वैक्सीन आ जाएगी हम ठीक हो जाएंगे। उन लोगों को मेरा ये संदेश है कि ये एक युग परिवर्तन है, इसको हल्के में ना लें और सामाजिक व्यवहार को अपने बदलें। ये मात्र स्कूलों की बात नहीं है, सामाजिक कार्यक्रमों की जिस आदत में हम लोग अभी तक पले बड़े, भीड़ भाड़, शादियों में इतना भीड़, डांस, रेस्टोरेंट में भीड़, सड़कों में भीड़, इस भीड़ का हिस्सा बनने से हमने अपने आप को बचाना है। और हमारा स्लोगन भी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी अभी समय लगेगा, हम सबको बिल्कुल है सावधान रहना है, कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। मतलब हम ये सोचें कि जो है हम नहीं संक्रमित होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। कब आपको ये संक्रमण हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, क्या एक बार अगर आपको संक्रमण हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है कि ये वायरस की बहुत सारे स्ट्रेन हैं। हाँ। स्ट्रेन कहा जाए तो एक साधारण भाषा में कि वैरायटीज हैं। जी। कोरोना वायरस की बहुत सारी वैरायटीज हैं। एक स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन होता है तो उस स्ट्रेन के प्रति आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो आपको उस स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। पर आपको किसी दूसरी स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पर जो हमारे देश में जो कॉमनली अभी 6 स्ट्रेन जो सर्कुलेट हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया में कई बार रिपोर्ट मिलती है कि दोबारा संक्रमित हो गया। तो अभी इस बारे में उतना डिटेल स्टडी नहीं है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पहली इन्फेक्शन का ही रेमिनेंट पार्ट जो है वायरस का, जो दोबारा से रीपॉजिटिव में पाया गया है। पर अभी शुरुआत से ही हम कह रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता रहा है, CDC जो अमेरिका गाइडलाइन है वो भी कहती हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन भी कहती हैं कि अभी हमारा ज्ञान इस बीमारी के बारे में अधूरा है, इसलिए बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। और बचाव के साथ जब तक हम अपनी जान से ज्यादा दूसरे की जान की कदर करेंगे, दूसरे को संक्रमण से बचाना है, इसलिए मुझे मास्क पहनना है। मेरा आखिरी आपसे प्रश्न है, क्योंकि स्कूल बच्चों को लेकर जो अभिभावक हैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंतित नज़र आते हैं। बच्चे जब इतने सारे, मतलब अगर कहें कि 1 मीटर की दूरी बरतें भी और उसमें कोई संक्रमित बच्चा ना हो, तो क्या कहीं से संक्रमण हो सकता है? देखिए, क्योंकि बच्चे को स्कूल लाना ले जाना की जो क्रिया है, अब टैक्सी में जाएगा, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा, स्कूल में भी काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जी। अब वो संक्रमित हैं कि नहीं है, क्योंकि आप अपनी तो गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं है। दूसरे की गारंटी आप कब तक ले सकते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि कोशिश ये की जाए कि अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें बचना है। जी। अगर हम किसी जानने वाले के संपर्क में आते हैं, वो पॉजिटिव होता है, तो हमें एकदम पता लग जाता है जाएगा, ये मेरे कल मुझे मिला था, आज जी, मुझे जी। मिला, ये पॉजिटिव हो गया, हाँ। मुझे एहतियात बरतनी है। पर जिसको हम जानते नहीं है, उससे अगर हमें संक्रमण होता है या वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो हम तो इन संक्रमण होकर दूसरों को फैलाते रहेंगे। इसलिए कोशिश करें अनजान व्यक्तियों से कम से कम मिले, दूरी और मास्क का प्रयोग जरूर करें। डॉक्टर जनक ने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी जो है वो साझा की कि अनजान व्यक्ति से मिलने से बचें, और मास्क जो है वो आप दूसरे के बचाव के लिए है। आपको अगर संक्रमण है तो आप उसे फैलाएं नहीं, इसलिए ये मास्क लगाने की बात कही है। स्टार्टअप जो मास्क अप इंडिया जो हमारी कैंपेन है, आप भी उसका हिस्सा बनिए, और जो ये मास्क है उसको इस तरह से ज़रूर लगाइए, पूरी तरह से दबाकर, और अपना मुंह नाक ढके रहें।
बात करते समय बिल्कुल मास्क ना हटाएं अगर आपके दोनों के बीच में 2 गज की दूरी नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर जनक, आप हमारे पास आए और इतनी सारी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।